राम राम भाई सारा है, आप सभी का स्वागत है AIR1 के अंदर, ऑल इन राउंड वन के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग का जो हाइब्रिडाइजेशन था उसके अंदर हम एग्जांपल कर रहे थे शेप और स्ट्रक्चर के साथ, और साथ में लोन पेयर भी। तो sp3d जो है वो कराना है आज। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो देखो PCl5 था, तो हमें पहले x निकालना है, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन p के 5 प्लस मोनोवेलेंट है तो 5। ये तो सबको आ ही गया होगा, बहुत इजी हो चुका है ये हमारे लिए। इसमें तो अब दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, और अगर टेबल आपको आती है तो मतलब ये तो आपने याद कर ही लिया, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। वैसे भी मैं मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा चुका इसके ऊपर, मैं इतने दिनों से 5-6 दिनों से इसको खींच रहा हूँ। इसलिए नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए इसका 5 आ गया x, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसके हिसाब से कितनी बनेगी, sp3d बनेगी, d जेड स्क्वायर इसके अंदर d आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ। नो ही नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले मैंने ये लिखवाया था, अब भी लिखवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। पूछ लेगा sp3d के अंदर d जो है वो कौन सी यूज होती है, तो आपको बताना होगा d जेड स्क्वायर यूज होती है, क्योंकि वहां पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है, dxy dy z और dx z भी है। तो ये डी जेड स्क्वायर जो है वो यूज होती है इसके अंदर। अब देखो शेप जो है वो हमें कैसे देखनी है, पहले तो लोन पे देखने पड़ेंगे। x में से इसको माइनस कर लो, यहाँ पर सेंट्रल एटम के अलावा जितने भी एलिमेंट है, तो 0 आ रहा है तो मतलब 0 लोन पेयर बनेंगे, और उसके अलावा जो बचेगा वो हमारे कितने लोन पेयर बनेंगे। बहुत बार बता चुका हूँ। शेप जो है sp3d की क्या होती है, उस टेबल में देखेंगे तो क्या बनेगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनेगी, जो कि कुछ ऐसी दिखती है स्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है SF4। तो x इक्वल टू हाफ ऑफ s जो है सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवेलेंट 4 10 10 का 5। अब देखो 5 में 4 है, एक लोन पेयर बच रहा है, एक लोन पेयर बच रहा है। तो यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगी sp3d, पर जो शेप जो है वो बाद में निकालेंगे। हमने क्या क्या कहा था, शेप के लिए पहले स्ट्रक्चर देखो, यही बस यही दे दिया। अब यहाँ पर जो है कहीं पर भी मैंने कहा था sp में तो नहीं होता लोन पेयर, sp स्क्वायर sp3 में कहीं पर भी आप लोन पेयर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर इक्विटोरियल और एक्सियल की चीजें आ गई, तो हमें मेन प्रेफरेंस पहले किसको देनी है, इक्विटोरियल को। तो पहले इक्विटोरियल पे लगा एक लोन पेयर, तो इधर के शेप बन रही है, तो शेप क्या आ गई, के शेप। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल जो है ClF3। अब देखो x इक्वल टू हाफ ऑफ 7 Cl होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवेलेंट f के 3 इक्वल टू में ये फिर से वही 10 आके 5 आ गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन रही। अब शेप के लिए पहले स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के लिए हम पता होना चाहिए कितने लोन पेयर इसमें यूज हो रहे हैं। तो 5 में से 3 गए तो 2 बच रहे हैं, तो 2 लोन पेयर यहाँ पर यूज होंगे। तो वही शेप बना के और कहीं पर भी 2 लगा दिए, तो देखिए टी शेप बन रही है, टी शेप बन रही है, तो इसकी शेप क्या आएगी, टी शेप। अब देखो फोर्थ जो एग्जांपल है XeF2, x इक्वल टू हाफ ऑफ इसके Xe जो है नोबल गैस है, तो 8 प्लस में मोनोवेलेंट 2, मोनोवेलेंट 2 है तो 8 प्लस 2 10 10 का 5। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। शेप के लिए पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 गए तो 3, हमें यहाँ पर 3 लोन पेयर यूज होंगे इसके अंदर शेप में, स्ट्रक्चर में। तो देखो वही शेप जिसमें 0 लोन पेयर थे वही की वही बना के और लोन पेयर दिखा दिए सारी इक्विटोरियल पे। अब एक्सियल बचा, तो एक्सियल कैसा आ रहा, सीधा लीनियर, तो लीनियर के लिए इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो ये थे एग्जांपल्स, 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर के अंदर। ठीक है, ज्यादा लोन पेयर होंगे तो वही है मैंने बताया था, एनर्जी ज्यादा होगी फिर रिपल्शन ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए कम से कम हमें क्या रखने हैं, लोन पेयर भी रखने। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा इनके कंपेरिजन में। ठीक है, अब sp3d स्क्वायर जो है उसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल ले आऊंगा, 3 ही एग्जांपल, एक 0 लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक 2 लोन पेयर, क्योंकि उसके अंदर लोन पेयर विदाउट लोन पेयर तीन ही वो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो 3 ही एग्जांपल चाहिए होंगे उसके। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। थैंक यू।